और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2, that is TY-BAF cost accounting operating costing transporter. This is also applicable for MCOM also. अगर आप TY-BAF के बाद MCOM करते हैं तो उसके अंदर भी आपको यह हेल्प मिलेगा। तो आपको कैसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन करना है इससे आपको पूरा ग्रिप मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर 2। और इस लेक्चर 2 में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर ट्रांसपोर्टर का कैलकुलेशन। तो ट्रांसपोर्टर का हम लोग को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग निकालना है कि मतलब अगर कोई ट्रांसपोर्टर है, वो ट्रक ऑपरेट करता है, बस ऑपरेट करता है, लॉरी ऑपरेट करता है, तो उसका कॉस्टिंग कैसे किया जाएगा, उसको ऑपरेट करने की कॉस्टिंग कैसे की जाएगी, वो हम लोग को यहाँ देखना है। तो इसका एक लॉ है जो बताया गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 CAS 5। इशूड किसने किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ने। इसमें यह बताया गया कि जो भी बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का करता है तो उसका एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करो। ठीक है, तो दिस स्टैंडर्ड, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। कॉस्ट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के हिसाब से 5 ये बोलता है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ने इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर हम लोग को ये दिखाना है कि जो भी बंदा ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है तो उसका एवरेज कॉस्ट कैसे निकाला जाए, पर यूनिट का कॉस्ट कैसे निकाला जाए, पर ऑपरेटिंग का कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो हम लोग अब इसका फॉर्मेट देखने के बाद फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से दिया है कि सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है कॉस्ट शीट फॉर द मंथ और ईयर। डिपेंड करता है कि आप मंथ का बनाओ या ईयर का बनाओ। मोस्टली जो होता है ये मंथ का रहता है। ठीक है, अब मंथ का है, आप ट्रांसपोर्टर हो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा व्हीकल नंबर कि भाई कौन सी व्हीकल है, कितना दिन ऑपरेट किया महीने में या ईयर में, और कितनी उसकी कैपेसिटी है। 3 चीज़ आपको मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, कॉस्ट शीट बनाना है। और कॉस्ट शीट के अंदर जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है फिक्स्ड और वेरिएबल। तो कौन कौन से फिक्स्ड खर्चे हैं वो हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से वेरिएबल हैं। ये फॉर्मेट हो जाएगा तो फिर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, ट्रांसपोर्टर है, बराबर है। ट्रांसपोर्टर क्या करता है, या तो लॉरी ऑपरेट करेगा, या तो बस ऑपरेट करेगा, या तो ट्रक करेगा, राइट। अब वो ट्रक ऑपरेट कर रहा है, बस ऑपरेट कर रहा है, तो आपको ध्यान देना है। अब अपने आप को समझो कि यू आर ऑपरेटिंग ए ट्रक, आप उस बिजनेस में हो, तो उसके फिक्स खर्चे क्या होंगे। तो देखो ट्रक ऑपरेट होता है ना, तो इंश्योरेंस तो हर किसी का निकलता है, तो इंश्योरेंस फिक्स्ड है हर साल। फिक्स्ड का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, याद रखना ये रनिंग, इधर पे मैंने रनिंग भी लिख दिया। मतलब अगर आप ट्रक की बात कर रहे हो, अगर ट्रक को ऑपरेट किया तो रनिंग के टाइम पे जो खर्चा होगा दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। और चाहे आप रनिंग करो या मत करो, कुछ खर्चे परमानेंटली होते हैं। अगर उस बिज़नेस में अगर आप हो तो उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। जैसे इंश्योरेंस, आप व्हीकल को खड़ा रखो लेकिन इंश्योरेंस तो हर साल भरना पड़ेगा। उसका लाइसेंस आता है, परमिट आता है, परमिट भी भरना ही पड़ेगा चाहे आप उसको ऑपरेट करो या मत करो। डेप्रीशिएशन लगता है, वो भी फिक्स्ड है ना। हर साल का डेप्रीशिएशन वो कार पे, लॉरी पे, ट्रक पे लगने ही वाला है। गैराज रेंट, अगर आप गैराज लेके रखे हो उसका गैराज का रेंट आपको देना पड़ेगा, तो फिक्स्ड है वो, चाहे आप ऑपरेट करो या ना करो। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट मतलब जो उसको अकाउंट करके रखता है, भाई कौन सा व्हीकल कितना दूरी पे गया, क्या लेके गया, कब कब गया, राइट, क्या क्या माल उसके अंदर था, वो सैलरी ऑफ अकाउंटेंट फिक्स है। ठीक है, उसको तो बिठा के देना ही पड़ेगा चाहे आप ऑपरेट करो या मत करो। अदर ऑफिस एक्सपेंसेस है, अदर फिक्स कॉस्ट है, ये सब। तो इन सब को आपको याद रखना है कि फिक्स कॉस्ट है। आई बात समझ में? अब आपको कन्फ्यूजन हो गया रहेगा, सर सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये तो ऑपरेट होगा, ऑपरेटिंग होगा तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए खर्चा है ना। अब ऑपरेट नहीं हुआ तो ये देना ज़रूरी है क्या? यस, क्योंकि ये सब क्या, ऑफिस आपको बना के रखना पड़ेगा, ऑफिस में लोगों को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, चाहे है आप ऑपरेट करो या ना करो, बैठे रहेंगे। जब ऑपरेट करेंगे तो उसका काउंटिंग करेंगे, राइट। लेकिन ये खर्चे फिक्स्ड होते हैं चाहे आप उसको ऑपरेट करो या ना करो। लेकिन ऐसे कौन से खर्चे हैं जो ऑपरेट होगा तभी होगा? तो जैसे सैलरी टू ड्राइवर, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए जो भी बस का है, ट्रक का है, लॉरी का है, ये ज़्यादातर मंथली बेसिस पे नहीं होते मंथली बेसिस पे, लेकिन इनका जो मेन जो पार्ट होता है ना वो रनिंग पे होता है। जितना दिन रनिंग, क्योंकि देखो जो इंटर स्टेट ट्रैवल करते हैं तो वो 2 दिन सिर्फ ट्रैवल करते हैं, फिर 2 दिन छुट्टी ले लेते हैं।
तो जितना रनिंग करेंगे तो ड्राइवर को सैलरी और क्लीनर और अदर स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा। ऑपरेट नहीं करेंगे तो नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो सैलरी ऑफ ड्राइवर वो डिपेंड करता है रनिंग पे, जितना दिन रनिंग होगा देना पड़ेगा। फिर फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, ये तो पेट्रोल डीजल आपको पता ही है, जितना ज़्यादा ऑपरेट होगा रनिंग होगा उतना चाहिए। कंज्यूमेबल एंड स्पेयर, छोटा मोटा जो भी खर्चा है ट्रक में यूज़ होता है, छोटा छोटा खर्चा लग जाता है, मतलब रिपेयरिंग का हल्का छोटा मोटा जो भी आएगा वो सब, तो वो रनिंग के ऊपर डिपेंड है। घर में रखे रहोगे कार ट्रक को तो थोड़ी उसमें छोटा मोटा खर्चा आएगा, राइट। कभी ब्रेक टूट गया, छोटा मोटा जो भी है, तो ये सब आपके वेरिएबल है। फिर छोटा मोटा रिपेयर्स हो गया, अदर वेरिएबल हो गया। अब ये याद रखो, ये इरिटेट करता है, ठीक है, इसलिए इसको मैं एंड में बोलता हूँ। अदर वेरिएबल में मतलब जो भी इनमें नहीं आएगा वो भी अदर वेरिएबल में आ जाएगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट लेने का, टोटल वेरिएबल टोटल कर लेने का, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा ए प्लस बी, और उसमें प्रॉफिट लॉस ऐड करेंगे तो आपको रेवेन्यू मिल जाएगा या टेकिंग मिल जाएगा। उसको टेकिंग भी बोलते हैं कि कितना आप लेके जा रहे हो। अब मैं बताता हूँ, ये देखो कॉस्ट ऑफ टायर एंड बैटरी, ये रनिंग में क्यों लिखा है? क्योंकि देखो अगर आपके पास गाड़ी है, बाइक है, कार है, तो उसमें जो टायर लगे, उसमें जो बैटरी लगी है वो 1 साल से ज़्यादा यूज़ हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि टायर अब बदला तो अब 1 साल के बाद बदलेंगे, नहीं, 5 साल 10 साल चल ही जाता है टायर, राइट। 5 इयर्स मिनिमम चलता है। बैटरी भी ऐसा है, एक बार बैटरी लग गई है तो 5 से 10 साल चलेगा। तो ये तो फिक्स्ड में आना चाहिए, है ना, ये तो फिक्स्ड में आना चाहिए, बराबर है। लेकिन इसको रनिंग में क्यों रखा है? देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है, एमोटाइज टायर कॉस्ट एंड बैटरी। हमेशा याद रखना, जो भी उसका परचेजिंग कॉस्ट होता है वो कभी भी नहीं लेने का। परचेज ऑफ एनी एसेट इज़ नॉट अलाउड। लेकिन उसका जो डेप्रिसिएशन है, एमोटाइज्ड बोला है, एमोटाइज मतलब डेप्रिसिएशन, तो टायर का डेप्रिसिएशन, बैटरी का डेप्रिसिएशन वो आप रनिंग में लेंगे, वो फिक्स नहीं है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि वो जितना रन होगा टायर का उतना डेप्रिसिएशन वो ज़्यादा चार्ज होगा, और जितना बैटरी है उतना रनिंग होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा। नहीं होगा तो उसका लाइफ बढ़ जाता है। वैसे तो ऐसा बोलते हैं कि भाई जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उतना है, लेकिन टायर का क्या है, बैटरी का क्या है, ये डिपेंड करता है रनिंग पे। जितना ज़्यादा रन करेगा ना इतना ज़्यादा इसका लाइफ थोड़ा कम हो जाता है, राइट। और जितना इसको संभाल के ऑपरेट करेंगे तो इसका लाइफ बढ़ जाता है, राइट। तो इसका जो डेप्रिसिएशन है वो लेने का। और परचेज ऑफ एनी एसेट मतलब टायर खरीदा ना फिक्स्ड में आएगा ना वेरिएबल में आएगा, लेकिन उसके ऊपर का साल का डेप्रिसिएशन रनिंग में लिखने का। अब बोलेंगे सर फिर ये डेप्रिसिएशन कौन सा है? अरे ये डेप्रिसिएशन पूरी कार का है, सॉरी पूरी लॉरी का है, ट्रक का है। आ रही बात समझ में? डेप्रिसिएशन, ओके। लेकिन ये अलग से अगर आपको टायर और बैटरी का दिया रहेगा तो इसका एमोटाइज बोला है, तो इसको आपको कहाँ लिखना है? रनिंग में लिखना है। क्योंकि टायर जो है वो रनिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है। एक टायर का जो रनिंग होता है 1 लाख किलोमीटर होता है एग्जाम्पल के तौर पे। अब 1 लाख किलोमीटर आप 1 लाख दिन भी कर सकते कि एक दिन में 1 किलोमीटर किया तो 1 लाख दिन चलेगा, है ना। लेकिन आपने दिन में ही उसको 1000 किलोमीटर चलाए तो कितना दिन चलेगा? वो 1000 दिन ही चलेगा, हो गया ना, कम हो गया कि नहीं हो गया? तो रनिंग के ऊपर डिपेंड है। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो ये है। तो पहला क्या करने का, फिक्स कॉस्ट लिखने का, फिर वेरिएबल लिखने का, दोनों को ऐड करने का, टोटल ऑपरेटिंग खर्चा आएगा, प्रॉफिट लॉस ऐड करके अपना रेवेन्यू लेके जाने का, ठीक है।